गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समाज के बारे में जानेंगे। समाज क्या है? समाज दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समाज कहते हैं। समाज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने सार्थक शब्द को समाज कहते हैं। समाज के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समाज, दूसरा तत्पुरुष समाज, तीसरा कर्मधारय समाज, चौथा द्विगु समाज, पांचवा द्वंद्व समाज, छठवां बहुव्रीहि समाज। अव्ययीभाव समाज क्या है? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों। कोई भी शब्द होगा, उसके प्रारंभ में, शुरुआत में उपसर्ग जुड़ा होगा, वह आपका अव्ययीभाव समाज कहलाएगा। जैसे यदा, प्रा, प्रति, निर, आ, भर। ये आपके प्रारंभ में ये उपसर्ग जुड़े हैं। ये उपसर्ग अक्षर हैं। उपसर्ग अक्षर ही हमारा अव्ययीभाव समाज कहलाएगा। जैसे प्रतिदिन, भरपेट, यथाशक्ति। यथा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। प्रति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। भर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। यानी इनके शब्दों के आगे उपसर्ग जुड़ा है, इसलिए यह अव्ययीभाव समाज कहलाता है। दूसरा है तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज क्या है? समाज को अलग करने पर या विग्रह करने पर बीच में का, की, को के लिए में, पर से निकले शब्द होता है। जैसे तत्पुरुष समाज में क्या हो गया? किसी भी विग्रह करने पर, समाज को विग्रह करने पर का, की, को, के लिए, पर शब्द निकलता हो, ये शब्द निकलते होंगे तो आपका क्या हो गया? तत्पुरुष समाज हो गया। जैसे रंगमंच, वनवास, नेत्रहीन, राजकुमार। अब इसको हम विग्रह करेंगे। देखो, नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, ये क्या हो गया आपका? से निकला ना, नेत्रों से हीन, ये आपका तत्पुरुष समाज हो गया। अब राजकुमार को विग्रह करने का, राजा का कुमार। अब यहाँ का आ गया तो ये आपका तत्पुरुष समाज हो गया। कोई भी शब्द को विग्रह करने पर हमें का, की, को, के लिए, पर से निकले तो वहाँ तत्पुरुष समाज कहलाएगा। तीसरा क्या है? कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज क्या है आपका? शब्द की दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। कोई भी शब्द होता है जो हमारा पहला शब्द होगा, उसकी दूसरे शब्द की विशेषता बतलाई जाएगी, वह पद हमारा कर्मधारय समाज होगा। ये थोड़ा कठिन भी लगता है, थोड़ा सा शब्द इसके बोलने पे कठिन भी होता है। जैसे पहले शब्द के द्वारा दूसरे शब्द की विशेषता बताई गई, जैसे हम उसमें कैसे लगाकर देखेंगे। कोई भी शब्द होगा, उसमें कैसे लगाएंगे और उसकी विशेषता बतलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समाज। जैसे हम पहला बोलते हैं मृग नयन, यहाँ पर दूसरा शब्द क्या हो गया आपका? नयन हो गया। दूसरा शब्द आपका नयन हो गया। नयन में कैसे लगाएंगे? अब देखो, नयन कैसा है? मृग के समान। अब ये नयन कैसा है? मृग के समान। अब ये नयन हमारा दूसरा शब्द हो गया और मृग के समान, इसमें कैसा लग जाने पे नयन शब्द हो गया। नीलांबर, अंबर दूसरा शब्द हो गया। अब इसमें हम कैसे लगाएंगे? अंबर कैसा है? नीला। अब ये हमारा दूसरा शब्द लगने पे दूसरे शब्द में कैसा लगा देंगे तो हमारा शब्द उच्चारण सही हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा? हमारा कर्मधारय समाज। अब क्या? कर्मधारय समाज के बाद अब हम जानेंगे तत्पुरुष कर्मधारय समाज। अब
चौथा हम द्वंद्व समाज को जानेंगे। द्वंद्व समाज क्या है? योजक का चिन्ह लगा हो विग्रह करने पर और आए, मतलब द्वंद्व समाज में योजक का चिन्ह लगा होगा, किसी भी शब्द में योजक का चिन्ह लगा होगा और विग्रह करने पर इसके आगे आएगा और पर और आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समाज। जैसे लेन देन, दाल रोटी। अब यहाँ लेन देन में योजक चिन्ह लगा है, दाल रोटी में भी योजक चिन्ह लगा है। अब इसको विग्रह करेंगे हम तो लेन और देन, दाल और रोटी, ये हमारे क्या हो गए? द्वंद्व समाज हो गए। अब इसी तरह अगर और भी एक शब्द आता है जिसमें समानता का भाव होता है, जो कोई शब्द होगा जिसमें समानता का भाव होगा, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, और इसमें योजक चिन्ह लगे हैं, पर ये हमारा द्वंद्व समाज नहीं आएगा, इसमें और नहीं लगा सकते, इसलिए हमारा ये द्वंद्व समाज ना होकर अवयवी भाव समाज हो जाएगा। समान अक्षर वाले शब्द के योजक चिन्ह लगने पर वह अवयवी भाव समाज कहलाता है। पांचवा है द्विगु समाज। द्विगु समाज में इस समाज का पहला पद संख्यावाचक होता है, मतलब पहला पद जो होता है उसमें संख्या की गणना कही जाती है, संख्यावाचक होता है और समूह का बोध होता है। और कोई भी शब्द में समूह का बोध हो और संख्यावाचक हो वह हमारा क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। जैसे उदाहरण के लिए दो शब्द हम यहाँ लिखे हैं, पंचवटी, ये हमारा क्या हो गया? संख्या का बोध कहलाता है और ये वटी क्या हो गया? समूह का बोध हो गया। तो पंचवटी। नवग्रह, नव क्या हो गया? संख्या का बोध हो गया, ये समूह का बोध हो गया, नवग्रह। अब ये हमारे क्या हो गए? ऐसे ही संख्या का प्रयोग जिस भी शब्द में आएगा वो आपका द्विगु समाज हो जाएगा। छठवां क्या है? बहुव्रीहि समाज। बहुव्रीहि समाज क्या है? इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। जैसे बहुव्रीहि समाज में अधिकतर 90% देवी देवताओं के नाम रहते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समाज हो जाता है। और शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, मतलब कोई भी शब्द होता है बड़ा, उसका समूह करने पर एक ही शब्द बनेगा, वह भी बहुव्रीहि समाज कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ त्रिनेत्र, लंबोदर, दशानन, ये हमारे क्या हो गए? देवी देवताओं के नाम हो गया। इसमें त्रिनेत्र हो गए शंकर जी का नाम, लंबोदर हो गया गणेश जी का नाम, दशानन हो गया रावण का नाम, इसलिए हमारे ये तीनों बहुव्रीहि समाज हो गया। अब ये देखो एक है शब्द समूह के लिए एक शब्द आना। देखो प्रधानमंत्री एक शब्द है और इसका समूह एक शब्द आया है, लेकिन ये क्या होगा? प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री, ये हमारा क्या हो गया? ऐसे ही समूह को एकता में बांध देता है, वहाँ बहुव्रीहि समाज होता है। अब बच्चों हमने अलंकार में समाज में सभी का छयो समाज का भेदो जान लिए। इसके उदाहरण आप लिख कर लाओगे छयो के और चेक कर। धन्यवाद बच्चों।